इस बार बदलाव होगा। ये बिहार है, उड़ता चिड़िया को हम लोग हल्दी लगाना जानते हैं। दलित का अपमान सबसे ज्यादा बीजेपी करती है कि जो 56 इंच की सीना हाकी ठोक के बोलते थे कि हमारा 56 इंच का सीना है, तो लील डाउन काहे के लिए होगा? एक रसिया के राष्ट्रपति के सामने लील डाउन हो गए। वो आएंगे, मन की बात करेंगे कि 9 मन का बुलाकी देखो, हावड़ा के पुल देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, वही अलमोदी जी का है 2 करोड़ नौकरी देखो, रानी अंबानी का भागते देखो। यही है, बिहार की जनता अपनी हल्दी लगाने नहीं जा रही है। बीजेपी का तो यही फंडा है, कभी राम रहीम के नाम पर लड़वाएगा, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर लड़वाएगा। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार में चुनावी वर्ष है, इसी वर्ष बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी बिहार का दौरा लगातार कर रहे हैं। 20 तारीख को भी वो बिहार आएंगे, सिवान में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन जो दौर है बयानों का, बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, नीतीश कुमार के पार्टी से। उनका कहना है कि लालू यादव के छाती पर चढ़कर जो स्वर्गीय आचार्य कुणाल किशोर हैं वो 9 अस्पताल बनवाएं। उसके बाद कल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार के जो आयोग बना है वो जमाई आयोग है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल साधु हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इन तमाम बयानों को? उन्होंने क्या गलत बोला? उन्होंने सही कहा, मार्गदर्शन दिया नीतीश कुमार जी को कि आपको अब जमाई आयोग बनाना चाहिए। विगत कुछ दिन पहले जो भी आयोगों के रिश्तेदारों की भरमार लगी लाइन, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का दामाद अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष, जीतनराम मांझी जी का दामाद देवेंद्र मांझी आयोग के उपाध्यक्ष, स्वर्गीय कुणाल जी के बेटे और वर्तमान में नीतीश कुमार जी के सहयोगी कैबिनेट मिनिस्टर हमारे मित्र अशोक चौधरी जी के दामाद, और चर्चाएं होती रहती थी डी के बॉस का, और डी बॉस की भी धर्मपत्नी का भी नाम आयोग, महिला आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई है। तो उन्होंने क्या गलत बोला? क्या जेडीयू के पास या जेडीयू या भारतीय जनता पार्टी के पास या उनके सहयोगी दल के पास क्या कार्यकर्ताओं की कमी थी? क्या सबसे ज़्यादा बीजेपी के सहयोगी दल में दामादों की योग्यता है? क्या उनके कार्यकर्ताओं में योग्यता की कमी है कि जब देना होता है तब दामाद को और साला को और जीजा को लोग देते हैं, और जब पार्टी का झंडा उठाना हो तो कोई कार्यकर्ता उठाएगा? तो हमारे नेता ने, तेजस्वी यादव जी ने सही बोला। और आपने स्मरण आपका होगा कि हमारी सरकार 17 महीना थी और उसमें हमारे नेता तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम की हैसियत से उन्होंने बोर्ड में, आयोग में करीब सभी वर्करों को उन्होंने सम्मान देने का काम किया जी। यहाँ तो ठीक है, हमारे नेता ने कहा कि जमाई आयोग बननी चाहिए। कुछ पार्टी के लोग भीम संवाद करना चाह रहे हैं, हम तो उनसे आग्रह करेंगे कि भीम संवाद मत कीजिए आप, है ना, जीजा संवाद कीजिए। तो जीजा को बनाए भाई, अब जीजा संवाद हो जाए, भीम संवाद करने की क्या आवश्यकता है भाई? कि जमाई आयोग बना ही, पत्नी का आयोग बन ही गया। अब तो जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता की 2 पुत्री अब तो सुप्रीम कोर्ट के पैनल में उनका नाम आ जाता है। इसे क्या जेडीयू के जो नेता हैं, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ, तो भाई परिवारवाद तो उनके दल में भी अब हो गया, सहयोगी दल में भी हो गया। तो परिवारवाद का प्रवचन देना
बिहार के मुख्यमंत्री जी अब छोड़ दें, है ना। अब तो हद ये हो गया कि बीजेपी के सहयोगी दल जो है बिहार में, अब तो जमाई आयोग भी बन गया, जीजा आयोग भी बन गया, फिर अब तो उनके डीके जो बॉस हैं, उनके प्रधान सचिव हैं, उनकी पत्नी का भी आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्ति हो गई। संजय झा जी जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, संजय झा जी, अब उनकी भी 2 बेटियां का दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में वो वकील बन गई, उनका भी नाम आ गया। अब तो नीतीश जी परिवारवाद पर जो प्रवचन देते हैं, वो प्रवचन देना बंद करें अब। लालू यादव के बारे में अशोक चौधरी बोले कि उनके छाती पे चढ़कर इस तरह का शब्दों का प्रयोग किए। अब अशोक चौधरी जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, है ना। हमें तो लगता है कि अशोक चौधरी जी सामंतवादी व्यवस्था के पोषक हो गए हैं जी। समांती विचारधारा के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। किसी बहुजन के नेता को इस तरह व्यंग करना ये कतई उचित नहीं लगता है, क्योंकि अशोक चौधरी जी बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं। उन्हें कोई भी बातें बोलनी चाहिए कुछ सोच समझकर। लालू यादव पर एफआईआर भी किए हैं जीतन राम मांझी के जो दामाद हैं, SC/ST आयोग में वो उपाध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को अपमान किए हैं लालू प्रसाद यादव, जो वीडियो पूरा वायरल है देश में। देखिए, ये पच नहीं रहा है। बिहार की जनता के बीच जो गरीब गुरुओं की आवाज़ है, जो समाज के अंतिम पदान पर जो बैठा व्यक्ति को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अधिकार देते हों, कुर्सी पर बैठने का, बोलने का अधिकार देते हों, और जो व्यक्ति अपने मुख्यमंत्री काल में जो समाज के अंतिम पदान पर बैठा व्यक्ति है, जो जैसे मेहतर समाज, आज उसको लालू प्रसाद ही जी का देन है कि बिहार के जो पौष इलाका है, आप पटना ही के उदाहरण मैं दे दूं, आपको नाला रोड में अरबों की ज़मीन है, जो कीमत है। नाला रोड हो गया, यारपुर हो गया, या फिर आपको जगन या आपको ये कुम्हरार हो गया, फिर इनका घर है जगदेव पथ है, बहुत असियाना में है जी। बहुत जगह आदरणीय लालू जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में 7 तल्ला मकान, जो समाज के अंतिम पदान पर बैठा व्यक्ति है, जो कभी नहीं सोच सकता था कि मैं भी गांव से शहर की ओर चलूं, उनको रहने का व्यवस्था लालू जी ने किया। ये लालू प्रसाद यादव जी का देन है। और जिस तरह आयोग के उपाध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र मांझी जी का जिस तरह नोटिस उन्होंने जारी करने का काम किया, हमें तो ये लगता है कि ये राजनीतिक से प्रेरित है। और आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र मांझी जी, पहला बात, उन्होंने अपने लेटर पैड पर नोटिस जारी किया है, अपने लेटर पैड पर। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनसे उनके संज्ञान में शायद लिया गया कि नहीं लिया गया, ये मुझे ये नहीं पता है ना। दूसरी बात है, यह आयोग राज्य सरकार संकल्प के आधार पर बनाई है। ये जो आयोग है संकल्प के आधार पर बना है। आज तक इस आयोग का नियमावली नहीं बना है। संकल्प के आधार मीन्स ये होता है कि मुख्यमंत्री जब चाहें उसको भंग कर सकते हैं। यदि नियमावली बना होता तो महामहिम राज्यपाल उसको भंग करते हैं, है ना। आयोग अभी जो शक्ति है आयोग का, अभी सपोज मान लीजिए कि आयोग के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो सदस्य होते हैं, दलितों के विकास में रुकावट, भ्रष्टाचार, अत्याचार,
बलात्कार, हत्या, उन्हें ये संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो आयोग के जो अध्यक्ष हैं, मैं उनसे आग्रह और अपील करना चाहता हूं कि अभी तक कुर्नी में, जिस तरह मुजफ्फरपुर के कुर्नी में एक दलित युवती के साथ बलात्कार किया गया और उसे चाकू से गोदा गया और पटना के पीएमसीएच में तरपराती रही, उसके परिजन बिखलते रोते रहे और उन्हें बेड नहीं मिला और डॉक्टर के इलाज के अभाव में, बेड के अभाव में उन्हें उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अभी तक आयोग ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? कोमल पासवान नाम की लड़की औरंगाबाद में, एक सामंती विचारधारा के युवक कि जो लोजपा आर के पदाधिकारी हैं, है ना, उनके द्वारा उस कोमल पासवान की लड़की को गाड़ी से कुचल दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर चिराग पासवान जी का बयान आता है कि ये हत्या नहीं, ये दुर्घटना है। तो अभी तक आयोग ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि अभी तक शराब और तारीख के नाम पर अभी तक जो दलित महादलित जो वर्ग से जो आते हैं, अभी गलत तरीके से शराब के नाम पर कितने लोग जेल में बंद हैं। अभी आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे जी, उन्हें कोर्ट में उन्हें आयोग अपने समक्ष बुलाए और पूछे कि आपके रहते एक दलित युवती को जगह क्यों नहीं मिलता है। ये आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मैं अभी आयोग को ये भी संज्ञान लेना चाहिए कि दलित के बहुत बड़े नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का 12 जनपदावास से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति फेंक दी जाती है, रामविलास जी की मूर्ति फेंक दी जाती है और जो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं के एक राष्ट्रीय नेता हैं अपने पार्टी का, अभी वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा आरोप लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर और स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति को पैरों से कुचला जाता है। वो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा। तो अभी तक राष्ट्रीय आयोग संज्ञान क्यों नहीं ली? जिस तरह देश के गृह मंत्री अमित शाह सदन में, राज्यसभा में अंबेडकर 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 करके जिस तरह टिप्पणी करते हैं और बिहार के जो दलित दो नेता हैं, कथाकथित दलित नेता, हाँ, वो आपत्ति नहीं करते हैं, बल्कि अमित शाह के बयान को मेज पर थपथपा के स्वागत करते हैं। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है? राष्ट्रीय आयोग को भी संज्ञान क्यों नहीं लिया? तीसरी, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया, देश के प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं और आडवाणी जी को, ये देखिए, आडवाणी जी को पद्म भूषण दिया जाता है या जो भी दिया जाता हो, राष्ट्रपति खड़ी रहती हैं और देश का प्रधानमंत्री और आडवाणी जी कुर्सी पर बैठे रहते हैं, इसलिए कि वो दलित महिला है। तो दलित का अपमान सबसे ज्यादा बीजेपी करती है कि राष्ट्रीय जनता दल करती है? मैं पूछना चाहता हूं, आयोग क्यों नहीं अभी तक संज्ञान लिया? ये रामविलास पासवान जी का डेरा का फोटो है, हाँ, ये डेरा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का डेरा है। इस पर बाबा साहब अम्बेडकर का स्वर्गीय पासवान जी का मूर्ति फेंका हुआ, इस पर राष्ट्रीय आयोग संज्ञान क्यों नहीं लिया? आयोग के भी संज्ञान लेना चाहिए कि अभी तक निजी छात्र में आरक्षण क्यों नहीं है। आयोग के भी संज्ञान लेना चाहिए कि सबसे ज्यादा बिहार में माँ दलितों की, माँ बहनों की बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, और लेकिन अभी तक आयोग कान में तेल डालकर सोई है। मैं आग्रह करता हूं आयोग के अध्यक्ष जी से और उपाध्यक्ष जी से कि आप सबसे पहले दलितों के जो अन्याय हो, अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उस पर आप संज्ञान लीजिए। आप राजनीतिक लालू जी के साथ मत कीजिए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो देखिए, इस तरह का जो बातें बोले हैं अनिल साधु ने, इनका कहना है कि
सबसे ज़्यादा अगर दलितों पे अत्याचार किया है तो वो बीजेपी की है। ऐसे में बिहार में चुनाव है, मोदी जी 20 को आ रहे हैं पटना। वो आएंगे, मन की बात करेंगे। हाँ। बिहार की जनता को पूछना चाहिए हाँ। कि आपने आपने जो बाइस्कोप दिखाया, हाँ। हम लोग बचपन में बाइस्कोप देखते थे, याद है आपको? कि 9 मन का बुलाकी देखो, हावड़ा के पुल देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, वही अलमोदी जी का है 2 करोड़ नौकरी देखो। हाँ, फिर अडानी अंबानी का भागते देखो। हाँ, यही है मोदी जी के। मैं मणिपुर जलते देखो। हाँ, मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के द्वारा दलित युवक के मुंह में पेशाब करते देखो। हाँ, बीजेपी का तो यही फंडा है, कभी राम रहीम के नाम पर लड़वाएगा, कभी 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 पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर लड़वाएगा। देश के चौकीदार से तो पूछना चाहिए कि जो 56 इंच की सीना ठाकी ठोक के बोलते थे कि हमारा 56 इंच का सीना है, तो ये लील डाउन का के लिए होगा एक वहाँ रसिया के राष्ट्रपति के सामने लील डाउन हो गए। तो ये आदमी देश का चौकीदार ही नहीं, ये लोग बाइस्कोप दिखाने वाला है। बिहार की जनता अपनी हल्दी लगाने नहीं जा रही है, सर बदलाव होगा, इस बार बदलाव होगा। ये बिहार है, उड़ता चिड़िया को हम लोग हल्दी लगाना जानते हैं। चलिए, तो ये बिहार है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा दिया जाता है। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया देने चौकड़ों में नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।